स्टार्ट नहीं हो रही है। कर रहा था लिक्विड मोलिका स्पीड टेक बेंजीन। छोटे से में कि एक्सटेंडेड वारंटी के अंदर कवर क्या क्या है। अगर आप बाहर से कहीं डलवाते हो बैटरी तो एम्पियर्स का तो ध्यान रखना ही रखना। पिकअप और एक्सेलरेशन जिसे हम कहते हैं उसे बढ़ाने के लिए वारंटी हम जो है वो खत्म कर देंगे। जो आपकी स्टैंडर्ड वारंटी है वो भी जाएगी और जो एक्सटेंडेड वारंटी है वो भी जाएगी। ओके जी, तो यार धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसके लिए रीज़न ये है कि मेरी गाड़ी की जो बैटरी है वो जो है अब जा चुकी है। मैं आपको बताता हूँ, वो देखो एयरबैग एरर आ गया। 12 वोल्ट बैटरी चार्ज बाय ड्राइविंग। इसको मैं अगर अभी स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट नहीं हो रही है। ये हो गई। इस वजह से जो है मैं ये बोल रहा हूँ। अभी आप बैटरी वोल्टेज देखो 12.6, 13.4 ये हो गई है चार्ज होना शुरू। और अब जो मैं मेन प्रॉब्लम वो बताता हूँ। पहली तो मेरी एयरबैग की लाइट जल चुकी है, उसका रीज़न यही है कि बैटरी जो है काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी है। दूसरा चीज़ ये है कि मुझे अब चेक इंजन लाइट की एक बार जो है वो लाइट आई थी बीच में और वो अब बंद हो गई है। वो भी बैटरी वोल्टेज की वजह से ही मुझे आ रही है लग रहा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने बोला है वो क्यों बोला है, उसका रीज़न ये है कि मैंने गाड़ी की एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी है। जो मेरी स्टैंडर्ड वारंटी थी वो ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाली है अक्टूबर में, ठीक है। उससे पहले ही मैंने स्टैंडर्ड वारंटी ले ली थी। अब मैंने कंपनी को फ़ोन किया कि भैया मेरी बैटरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, मतलब बार बार ये एरर आ रहा है और बार बार मेरी गाड़ी स्टार्ट होने में टाइम ले रही है। तो उन्होंने कहा कि भैया बैटरी तो हमसे डलवाओ, नहीं तो आपकी वारंटी हम जो है वो ख़त्म कर देंगे। जो आपकी स्टैंडर्ड वारंटी है वो भी जाएगी और जो एक्सटेंडेड वारंटी है वो भी जाएगी। ओके जी, तो छोटा सा अपडेट वीडियो के बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर हमने बात की है एक्सटेंडेड वारंटी की तो मैं आपको एक बार क्विकली बता देता हूँ छोटे से में कि एक्सटेंडेड वारंटी के अंदर कवर क्या क्या है। इसके ऊपर अपन एक बड़ी वीडियो बना देंगे क्योंकि बहुत बड़ा सा पैराग्राफ है, इसमें क्या कवर्ड है क्या नहीं है। सबसे पहले वो चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो इसमें एक्सक्लूड होती हैं, जैसे कि स्पार्क प्लग्स, ऑयल, लुब्रिकेंट फ्लूइड, रेफ्रिजरेंट गैस। अगर तो इसे रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है तो ये कवर नहीं होंगी इसमें, ठीक है। इट इज नॉट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस वारंटी विद रिस्पेक्ट टू द रेलेवेंट पार्ट। उसके बाद कोई भी वियर एंड टियर वाले पार्ट जैसे कि ब्रेक शूज, ब्रेक पैड, ब्रेक डिस्क, ब्रेक ड्रम्स, बेल्ट, डिफेक्टिव बल्ब्स, फ्यूजेस, मैनुअल ट्रांसमिशन, क्लच डिस्क, प्रेशर प्लेट्स, रिलीज बैरिंग, शॉक एब्जॉर्बर, एक्सल बूट, स्ट्रट्स, सस्पेंशन बॉल जॉइंट्स, रबर सील्स, ग्लास मटेरियल, लेंसेज, स्टिचेस, all mountings, all trim parts, all leather seat covers, chrome peeling etc are not included in this extended warranty। अगर जो आपकी लाइट्स है उसमें अगर येलो साल का सा टिंट आया था वो भी इंक्लूडेड नहीं होगा एक्सटेंडेड वारंटी में, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टैंडर्ड वारंटी में ही कवर होता है। एनी प्रीमेच्योर फेलियर ऑफ द बेल्ट इज कवर्ड अंटिल 1,20,000 किलोमीटर ओनली। जो आपकी टाइमिंग बेल्ट है उसको सिर्फ कवर किया जाएगा 1,20,000 किलोमीटर से पहले। अगर आपकी गाड़ी की एक्सटेंडेड वारंटी 1,00,000 किलोमीटर के बाद भी बची हुई है तो उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ओके और उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में अपन एक अलग सी वीडियो बना दूंगे अगर आप कहोगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इतनी बड़ी जो है एक्सक्लूजन की लिस्ट है, इसको अपन किसी और दिन कवर करेंगे अगर आप कहोगे तो। इसीलिए आप अगर स्कोडा VW के कार्स लेते हो तो प्रेफर करो यार, जब तक आपकी गाड़ी वारंटी में है ना, आप इसकी बैटरी जो है वो कंपनी से ही डलवाओ। मैं आपको बताता हूँ यार, बाहर जो मैंने बैटरी का पता किया वो मुझे पड़ रही थी लगभग 5,000 रुपये की। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें बैटरी कौन सी होती है। इसमें DIN बैटरीज चलती हैं, मोस्टली जर्मन कार्स हैं इनमें DIN बैटरीज चलती है। दो तरह की बैटरीज होती है अपने पास, AGS बैटरीज, वो आपकी जापानीज कार, कोरियन कार्स में डल जाती है। ये स्पेसिफिकली DIN की बैटरीज डालते हैं। जो DIN सबसे एंड में लिखा होगा आपके किसी भी, अगर आप बैटरी को चेक करोगे उसमें उसके साथ आपको एम्पियर्स लिखे होंगे। 50 एम्पियर्स की होगी, 59 एम्पियर्स की होगी, 65 की होगी, 72 की होगी, 78 की होगी। डीजल कार्स जो हैं वो ज़्यादा एम्पियर की बैटरी मांगती हैं। पेट्रोल कार्स, छोटे इंजन जो हैं ये छोटी बैटरी पर भी चल जाते हैं। तो यूजुअली जो हमारी गाड़ी में बैटरी लगी है दैट इज 59 एम्पियर। तो हमने इतनी की ही लगवानी है, इससे ज़्यादा की भी लगवा सकते हैं, इससे कम की भी लगवा सकते हैं। उसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो बैटरी के साथ ऐसा हुआ क्यों, गाड़ी को जो है वो काफ़ी देर जो है आइडल पर चलाता हूँ, मतलब गाड़ी बंद रहती है और मैं आइडल पर इसके सिस्टम वगैरह जो है ब्लोअर वगैरह सब ऑन करके रखता हूँ। फ़ोन वगैरह चार्ज हो रहा होता है, गेम वेम खेलते हैं, सब इसी पर ही चल रहा होता है। इसकी वजह से जो आपकी गाड़ी की बैटरी की लाइफ है वो कम हो चुकी है। ओके, और दूसरी चीज़ कंपनी अब कह रही है कि भैया हमसे ही करवाओ। रीज़न बीइंग कि इसमें बैटरी डालने के बाद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है। इसका बैटरी का जो नंबर है आपका न्यूमेरिकल जो उसके सीरियल नंबर्स होते हैं वो आपको ECU को फीड करने पड़ते हैं। अगर आप बाहर से कोई बैटरी डलवाते हो ना, उसका सीन क्या होता है, आपने बैटरी तो उठा के रख ली बट आपके ECU को पता है कि भैया अब जो पुरानी बैटरी थी ना वो मेरे पास नहीं रही है, जो नई आई है उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं है। तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है, जो आपका ऑल्टरनेटिव होता है वो उसे करंट देता रहेगा क्योंकि उसे पता ही नहीं है वो कितने एम्पियर की बैटरी लगी है, कौन सी कंपनी की बैटरी लगी है, उसका सीरियल नंबर क्या है, कुछ उसके पास उसका डेटा नहीं है। इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी होगी वो मैं वीडियो के एंड में आपको एक बार कैलकुलेट करके बताता हूँ। बट 1,600 रुपये के आसपास वो मुझे कह रहे हैं कि लेबर चार्जेस होंगे, जिसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करना इंक्लूडेड, मतलब गाड़ी का जो बैटरी का जो नंबर है वो सिस्टम में डालना वो सारा इंक्लूडेड होगा। उसमें कुछ लेस कर देंगे, बाकी बैटरी में तो ज़्यादा कुछ लेस कर नहीं सकते हैं। फिलहाल मैं आपको जो है बैटरी की एक बार कंडीशन दिखाता हूँ क्या है। दैट इज गुड इनफ, कोई ऐसा प्रॉब्लम आई नहीं है। टर्मिनल से देखो, अगर यहाँ से थोड़ी सी बैटरी ऐसा लग रहा है फूल गई है, यहाँ से मेरी, यहाँ से हल्की सी जैकेट के अंदर अगर देखोगे ये हल्की सी जो है फूल चुकी है यहाँ से, तो मतलब समझ आ रहा है कि
बैटरी जो है अब जा चुकी है ऑलमोस्ट। यहाँ पे इसके नीचे एम्पियर वगैरह लिखे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप बाहर से मार्केट से डलवाते हो उससे प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे पहले तो आपको जो है बैटरी DIN लगवानी है, जो जर्मन कार्स के स्पेसिफिक होती है। ठीक है, थोड़ी सी कॉस्टली आएंगी, ज़्यादा भी नहीं, 300-400-500 रुपये ऊपर आएगी, इससे ज़्यादा नहीं है। आपकी पुरानी बैटरी भी चली जाएगी। अगर आप कंपनी से लेते हो तो पुरानी बैटरी वो आपको वापस कर देंगे, उससे कोई लेस नहीं कर रहे हैं, वो इतना मैंने पता कर लिया है। दूसरी चीज़ ये कि आपको बैटरी जो हमेशा वो देख के लेनी, जितने एम्पियर्स की आपकी बैटरी आपकी गाड़ी में लगी है उतने की ही लगवाना, अनलेस और अनटिल आपकी गाड़ी में कुछ एक्स्ट्रा लोड है। जैसे आपने बाहर से आफ्टर मार्केट चाइनीज LEDs लगवा ली, बड़े बड़े फॉग लैंप्स लगवा लिए, सिस्टम आपने रखवा लिया, एम्पलीफायर रखवा लिया, बड़े बड़े ट्यूटर्स लगवा लिए, कंपोनेंट्स लगवा लिए, तो आप जो है 59 से अपग्रेड करके 65 एम्पियर तक जा सकते हो, ओनली इन दैट केस। या फिर उससे भी बड़ी बैटरी पर जा सकते हो, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस अपने हैं यार। आपका ऑल्टरनेटर जो है वो हर वक्त काम करता रहेगा उस बैटरी को चार्ज करने के लिए, जब तक आप गाड़ी चला रहे हो। ठीक है, अगर आपके शॉर्ट ट्रिप्स हैं तो मेरी मानो 65 एम्पियर वगैरह बैटरी मत लगवाओ। उसका रीज़न यही है कि वो कभी चार्ज होगा ही नहीं उतना। अगर आपके शॉर्ट ट्रिप्स हैं जैसे मेरे हैं, मेरी बैटरी कभी फुल चार्ज होती ही नहीं थी, क्योंकि मैं चलाता इतनी कम देर के लिए था गाड़ी। थर्ड चीज़ क्या है, आपकी बैटरी के टर्मिनल्स। अगर आप आफ्टर मार्केट बैटरी लगवाते हो तो हमेशा उसका ध्यान रखना कि उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो लेफ्ट साइड पर हो इन गाड़ियों के लिए, और नेगेटिव टर्मिनल राइट साइड पर हो, अगर आप बैटरी को ऐसे पकड़ते हो। ठीक है, यूजुअली होता क्या है, जब आप बैटरी बड़ी या छोटी लगवा लेते हो, या फिर कोई भी बैटरी जो इनके कंपैटिबल नहीं होती वो लगवा लेते हो, उसमें आपके टर्मिनल्स जो हैं वो उल्टी साइड पर होते हैं, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की जो बैटरी आप रख तो लेते हो, लेकिन आपकी वायर्स जो है वहाँ तक प्रॉपर पहुँचती नहीं है। मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये मैं आपको कह रहा था, अगर आप बाहर से कहीं डलवाते हो बैटरी तो एम्पियर्स का तो ध्यान रखना ही रखना, प्लस आप ये देखना इसके लेफ्ट हैंड पर जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल हो और राइट हैंड पर नेगेटिव हो। ये ऑपोजिट होंगे तो आपकी गाड़ी की जो वायर्स है ना वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे और आपकी बैटरी वेस्ट है। तो इसी वजह से टर्मिनल्स का भी हमेशा ध्यान रखना। आपकी बैटरी का साइज़ कितना है, इसमें आप बड़ी बैटरी लगा सकते हो, ट्रे काफ़ी बड़ी है, अराउंड 68 एम्पियर 65 एम्पियर तक की बैटरी बड़ी इजीली झेल लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, दैट्स इट। देख रहे हो जो अपनी ये ऑटो टच विंडो है ना, ये भी नहीं काम कर रही है अगर बैटरी लो है अभी, इसे भी पकड़ के ऊपर करना पड़ रहा है। वैसे ही इसमें प्रॉब्लम है, बट ये अभी फ़िलहाल ऐसा ही कर रही है लो बैटरी की वजह से। और एक और चीज़, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का जो है एरर वो भी आ चुका है अपने। ठीक है, तो फिलहाल लगाएं गाड़ी पार्किंग में, जाएं भैया के पास भाग भाग के। तो यह एक चीज़ और मिली है देखने को, अपना जो कूलेंट है ये भी काफ़ी कम हो गया है, इसका लेवल देखो बिल्कुल मिनिमम पे आया हुआ है। तो ये भी अभी कह रहे थे कि पानी डाल देते हैं, मैंने कहा पानी नहीं भैया, इसमें डालो आप कूलेंट प्रॉपर, 400 रुपये की बोतल खरीदो और डालो। सीन कुछ ऐसा है, बैटरी जो है वो अपने को पड़ी है 9,334 रुपये की, और कूलेंट जो पड़ा है 392 रुपीज़ का, और लेबर चार्जेस हैं 0। भैया ने कहा लेबर चार्जेस जो हैं वो हम आपसे नहीं लेते हैं, बट जो बैटरी की असल कॉस्ट बाहर मार्केट में है वो है 5,000 5,500 के आसपास, 1,000-1,200 रुपये की आपकी पुरानी बैटरी जाएगी, तो वही 5,000 4500-4700 के आसपास, शायद 5,500 के आसपास जो आपको बैटरी पड़ जाती है। बट यहाँ पे पुरानी बैटरी भी नहीं गई, और 9334 रुपीज़ की जो हमें न्यू बैटरी पड़ी है, तो लेबर चार्जेस जो है वो तो काउंट यहीं पे हो गए अपने सारे। चलो अलग से नहीं लिए, वो भी अच्छी बात है। और ये कूलेंट जो है 392 रुपीज़ का, 200 ml कम था मेरे में, बट मैंने 300 ml के आसपास फिर से डलवा लिया है। वो बची अपने पास बॉटल कूलेंट की, और उसे कभी यूज़ करेंगे अपन अक्टूबर में नेक्स्ट सर्विस के आसपास। बैटरीज हमारे पास जैसे मैंने सुबह बताया, एक आती है AGM बैटरीज, दूसरी होती है EFB बैटरीज, EFB या EFB प्लस। इन गाड़ियों में लगती है EFB बैटरीज, किसी भी गाड़ी में वो लगेगी जिस गाड़ी में ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फीचर आएगा, वो थोड़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं। और तीसरा आपको हमेशा ध्यान रखना आपकी CCA वैल्यू क्या है, कोल्ड क्रैंक एम्पियर वैल्यू क्या है। आप कभी भी 59 एम्पियर की बैटरी ले लेना, बट उसका जो CCA वैल्यू होना चाहिए वो 440 से ऊपर होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक 65 एम्पियर की बैटरी लगा रहे हो और उसका CCA वैल्यू जो है वो 500 से भी नीचे है। बस एम्पियर देख लिया, क्योंकि हमारी गाड़ी में सिस्टम लगा है, हमारी गाड़ी में जो बड़े बड़े बल्ब्स लगे हैं, तो हम एम्पियर ज़्यादा वाली बैटरी ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा जो है मैंने आपको बताया, मैंने कूलेंट लिया है, और उसके अलावा एक नई चीज़ और है, वो आप ये देखो। तो यार ये है वो प्रोडक्ट जिसके बारे में बात कर रहा था, लिक्विमोली का स्पीड टेक बेंजीन। ये एक भाई ने अपने बोला था इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पर भी यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में भी इसे यूज़ करके देखना। इसे डायरेक्टली हमने फ्यूल टैंक में डालना है, रीज़न बीइंग कि ये पेट्रोल में मिक्स होने वाला एडिटिव है। ब्लू कलर की कैप है, तो ये पेट्रोल में मिक्स होगा। मैं हर बार बोलता हूँ, ब्लैक आपका इंजन ऑयल में, व्हाइट आपका कूलेंट में, रेड आपका डीजल में। तो इसे हम आधा यूज़ करके देखेंगे। इससे कोई माइलेज वगैरह जहाँ तक मैंने सुना है नहीं बढ़ेगी, ये सिर्फ आपकी पिकअप और एक्सेलरेशन जिसे हम कहते हैं उसे बढ़ाने के लिए है। 0 to 100 आपकी थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, कुछ सेकंड शायद से। अगर ये काम करेगा नहीं करेगा देखते हैं। अराउंड 800 रुपये के आसपास का मुझे अमेजोन से मिला है। स्मेल ऐसे आ रही जैसे नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, वैसी स्मेल है बिल्कुल इसकी। पर देखते हैं ट्राई करके कैसा है कैसा नहीं है। फिलहाल आप जो है बैटरी के बारे में सुनो, ठीक है। और एक अपनी गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं वो चेंज होनी है, क्योंकि मेरे जो DRLs हैं वो येलो हो गए हैं हल्के से, तो वहाँ पे मैंने कंप्लेंट लिखवा दी है इस चीज़ की। मोस्ट प्रॉब्ली इस मंथ में मेरी न्यू हेडलाइट्स आ जाएंगी, रिक्वेस्ट गई हुई है। न्यू हेडलाइट्स आई तो उसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि भैया कैसे है प्रोसीजर सारा उसका वो। और आप अगर आपकी भी अभी गाड़ी वारंटी के अंदर है, जो उसकी स्टैंडर्ड वारंटी है 4 ईयर्स वाली, अगर उसके अंदर है
तो आप अपनी गाड़ी की हेडलाइट जो है वो चेंज करवा सकते हो अगर आपके DRL जो वो येलो हो गए हैं। अगर 4 साल से ऊपर हो गए हैं, आपके पास एक्सटेंडेड वारंटी है, तो वो नहीं होगा। एक्सटेंडेड वारंटी में ये सब काम नहीं होते हैं, ये सिर्फ स्टैंडर्ड वारंटी के अंदर काम होते हैं। ये सब आपको बढ़िया लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है बैटरीज के बारे में, कौन सी बैटरी डलवानी चाहिए कौन सी नहीं, और अगली वीडियो लिक्विड मोली बेंजीन के ऊपर लेकर आते हैं, कैसा चलता है कैसा नहीं। एक प्रोडक्ट मैंने इसके बाद और ऑर्डर किया, उसे भी टेस्ट करेंगे। किसी भाई ने बोला था, सिस्टम जी नहीं, मैनुअल का एक प्रोडक्ट है, उसे इस्तेमाल करके देखेंगे। अच्छा लगा तो वो भी आप यूज़ करके देखना। ओके, बाय बाय।